एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून, नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र। पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को, माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। अब शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कपीश्वरऊ कवीश्वरऊ क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ।
और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामायण रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे? रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन थे? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और पहले श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा, और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। हे मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, हे मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। यही बात श्लोक में लिखी है गीता में। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम, भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया, उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है, हिरण्यकश्यपु ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा, पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। यदि भगवान चाहे तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी
इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है। ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही हैं। भागवत कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है, उसी प्रकार हम शंख हैं। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोल्हू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ाते एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। किसको वंदना करते हैं गोस्वामी जी? बंदऊं गुरु पद पदुम परागा, गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करते। जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसलिए पहले किसकी कृपा होनी चाहिए? गुरु की कृपा। आज हमसे बोलना आता है तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ना होते तो शायद हम आपके बीच में कैसे होते, ना होते। गुरु वो जौहरी है जो हीरा बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना। वृंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है। आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो, घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रियाकर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले।
भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो, ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सदा यह चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। इसलिए ब्राह्मण प्रथम वंदनीय इसलिए है क्योंकि वैद्य चाहता है कि कोई रोगी होए तो हम उसका इलाज करें। कोई ये चाहता है किसी का केस बिगड़े तो हम केस लड़ें। मतलब दुनिया ये चाहती है कि आपका कुछ बिगड़े तो उन्हें पैसा मिले, पर ब्राह्मण एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर कुछ उत्सव हो तो हमें बुलाया जाए, फिर हम जाएं और हमें दक्षिणा प्राप्त हो। सबका हित चाहने वाले से गोस्वामी जी ने उन्हें पहले स्थान पर रखा और कहा, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो इतना सा खाता है और इतना सारा आशीर्वाद दे देता। धनम धान्यम बहुपुत्र लाभम, बहुपुत्र लाभम धनम धान्यम। भगवान ब्राह्मण कहता है कि आप इतना सा उसे खिलाओगे तो बढ़िया आशीर्वाद क्या देगा, बहुत धन दे भगवान आपको, धन धान से घर भर दे, और बेटा बेटी घर में खूब होए, खूब गड़ी घर में उत्सव हो, आनंद हो, मंगल हो, बढ़िया है। तो आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को, सबको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले ही इस कथा रामचरितमानस को श्रवण कर पाएंगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आप भी रामचरितमानस का पाठ किया करिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि विवेक कोई चाहता, अच्छा विवेक कौन सा? बुद्धि तो देखो सबके पास है, पर विवेक सबके पास नहीं है। विवेक कब मिलेगा? बोले बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये विवेक क्या चीज है? बोले देखो, ये मेरी माँ है, मैं इसे माँ के रूप में देखता हूं, ये तो बुद्धि है। यदि मैं आपको माँ के रूप में, बेटी और बहन के रूप में देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं। परंतु ये मेरी माँ नहीं, माँ के रूप में भगवान है। जो व्यक्ति माँ के स्थान पर भगवान का भाव रखे वह विवेकशील पुरुष माना जाएगा, वह विवेकशील स्त्री मानी जाएगी। आपकी सास सास है, ऐसा जानने और मानने वाला तो बुद्धिमान है, पर ये व्यक्ति भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ये बुद्धि रखने वाले को विवेकशील कहते हैं। और विवेक कैसे उत्पन्न होता है? तो आगे लिखा है, बिनु सत्य संग विवेक न होई। इसलिए सत्संग करते 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 विवेक जागता है, फिर धीरे धीरे आपके भीतर के सारे बुराइयां समाप्त होती हैं और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में नजर आने लग जाता है। ये तो भगवत कृपा से ही संभव है ना। अब सुनो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ से सठ भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ये सठ क्या है? जो व्यक्ति चोरी करता है, उस चोर से कहो क्यों चोरी करने से क्या होगा जानते हो? वो कहता है नहीं जानते। तो जो व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने का फल क्या है, उसे कौन सा नरक मिलेगा, उसका दंड क्या, वो नहीं जानता। मतलब जो अज्ञानी है उसे सठ कहते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं कि झूठ बोलने का फल क्या है ना।
जो व्यक्ति भोला है, भोला भोला भाला, चोरी कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि चोरी करने से क्या होता, इसे सठ कहते हैं। ऐसे लोगों को यदि सत्संग मिल जाए, एक बार इसकी चर्चा मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। एक गुरुजी कथा में सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने गए तो मां यशोदा ने कान में, एक चोर एक दिन कथा सुनने आया, आज उसे कुछ मिला नहीं तो उसको लगा चलो आज कथा ही सुन लें। गांव में गुरुजी आए थे और कथा सुना रहे थे, तो गुरुजी ने कथा सुनाई। तो कथा में भगवान की गैया चराने की लीला का गुरुजी वर्णन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, आज माने भगवान श्याम सुंदर के गले में हीरे मोती के माला पहनाए 10, कान में बढ़िया मोती हीरे के कुंडल पहनाए, और यहाँ सोने का बाजूबंद, गले में सोने के हाथ में बड़े बड़े कड़े, और बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ रुपए की कीमत का हीरा यहाँ पहनाया उंगलियों में। और आज भगवान गैया चराने गए ऐसा श्रृंगार करके। चोर बोला, राम 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 राम, ये कौन बालक है, इतना महंगा। उस चोर को लगा इसे लूट लेने से फिर किसी को लूटने की जरूरत, एक बार में माला माल हो जाऊंगा। जब कथा पूरी हुई तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज आपने जिस बालक के बारे में बताया उसका पता कहाँ है, हमें पता दो। अच्छा, गुरुजी को नहीं पता था कि ये चोर है। उसने कहा, गुरुजी पता लिखवाओ। तो गुरुजी ने बोल दिया कि भाई ये तो वृंदावन की लीला है, वृंदावन जाना, वहां के जंगलों में वहां ठाकुर जी गैया चराते थे। उसने लिख लिया। अब उसने पकड़ी ट्रेन, आया वृंदावन, पूछा कि भैया ये यशोदा का बेटा गैया चराने किस तरफ जाता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये घटना घटी है, इसलिए मुझे याद आज स्मरण आ गई। तो वो चोर वृंदावन आया और वो गैया किस तरफ चराने जाते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि ये पूछ रहा है कि भगवान ने गैया कहाँ चराई। तो लोगों ने बता दिया, भाई ये जंगल है, यहां भगवान गैया चराने जाते थे। तो उसने किसी से पूछा, क्यों आज भी आएंगे क्या गैया चराने? तो वो भी भगत आदमी था, बोला हाँ भगवान की तो लीला नित्य है, वो तो रोज आते हैं गैया चरा, जैसे रास रचाने निधि वन में आते हैं ऐसे गैया चराने। चोर बोला, क्या आप बता सकते हैं कहाँ? बोले हाँ यमुना के तट पे ही रहेंगे। अब चोर गया, चुपचाप यमुना के तट पर बैठा रहा, और गुरुजी ने कहा था कि उसका रंग सांवला है, घुंघराले से बाल होंगे, आंखें बड़ी कजरीली सी हैं, गला सुंदर है, गाल बड़े सुंदर हैं, और बड़ा अद्भुत दर्शन है। अब वो पेड़ पर बैठ गया, देखा गैया चराने वाला तो आया नहीं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो वही ध्यान में डूब गया, वही ध्यान में कि उनकी आंखें बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर है, घुंघराले से बाल हैं, बस यही वो दिन भर चिंतन चलता रहा। अब जो बालक वो देखा उसमें उसे कृष्ण का दर्शन होने लग गया। कभी वो इस जंगल में जाए, आज इसमें नहीं आए तो इसमें आएंगे। पूरे जंगल 4 दिन हो गए, ना उसने भोजन किया ना पानी की फिक्र, यमुना का थोड़ा पानी पी ले और बस प्यासा भूखा जंगल जंगल घूमे, इस इंतजार से कि कृष्ण आएंगे और हम उन्हें लूटेंगे। अब देखिए, भक्ति तो भक्ति है ना, भगवान का चिंतन तो भगवान का ही चिंतन है ना। तो वो चोर जब 4 दिन हो गए और बस भूख से बस अब उसका चला नहीं जाता, हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, ज्यादा चल नहीं सकता, एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने संकल्प ले लिया कि श्याम सुंदर यदि नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, परंतु अब मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब भक्त की जिद भगवान ने देखी तो जैसा जैसा गुरुजी ने बताया था कि 10 माला, तो भगवान ने 10 माला पहनी, कान में मोती हीरा तो कान में हीरा मोती पहने, घुंघराले, जो छवि उसके मन में बसी थी वही रूप भगवान ने बनाया, और वेश कीमती सोना चांदी और हीरे की अंगूठियां पहन के भगवान सचमुच गैया चराने जंगल चले गए। उसका प्राण निकलने वाला था, प्राण जाने वाले थे, तब उसने देखा कोई गैया चराने आ रहा है, उतर गया, चुपचाप खड़ा हो गया और देखा वही बालक था
तुरंत पास में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं। उसको लगा इसे लूटना तो बहुत आसान है। उसने तुरंत लाठी टेक के बोला, चोर ने सुनो, 4 दिन तुम कहां गए गैया चराने? भगवान बोले, भैया हम तो यहीं गए थे गैया चराने, इस तरफ। अच्छा तुम इस तरफ गए थे, पर हम तो इस तरफ चले गए थे। हाँ फिर कल कहां गए थे? बोले कल हम इस तरफ। चोर ने कहा फिर हम इस तरफ चले गए थे। चोर ने कहा, सुनो तुम्हारी मैया कहां है? हमारी मैया तो घर पे है। बाबा घर पे है। मित्र सब गांव। तुम अकेले हो? हाँ हाँ हम अकेले हैं। तो सुनो चलो अपने सारे माला उतारो। क्यों? भगवान बोले क्यों माला उतारे अपने? हम चोर हैं, चोर तुम्हें लूटने आए हैं। अच्छा हमें लूट लोगे? हाँ हाँ हम लूट लेंगे तुम्हें। भगवान ने अपने सारे माले उतार दिए। और क्या? बोले अंगूठी उतारो। भगवान ने अंगूठी उतार दी। कान के उतारो। भगवान ने कान के उतार दिए। और जब कान के, हाथ के सब श्रृंगार ठाकुर जी ने उतारा, उसके बाद उसकी झोली भर गई सोना चांदी हीरा मोती से। तब भगवान ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुरा दिया। और ज्यों भगवान मुस्कुराए तो उसके हाथ से सोना चांदी हीरे मोती की झोली नीचे गिर गई। और वो श्याम सुंदर की मुस्कान को देखकर कितना आनंदित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ कौन है आप? मैंने आज तक इतनी सुंदर मुस्कान नहीं देखी। सोना इतना पाया जिसके लिए मैं 4 दिन भूखा प्यासा रहा। उस संपत्ति को पाकर भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितनी सुकून आपकी मुस्कान ने मुझे दे दिया। नाथ आप कौन है? तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, मैं वह परमात्मा हूं जिसके लिए बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। तो प्रभु आपने मुझे सहज में दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा यह सहजता नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मैं गैया चराने रोज आता हूं। जब भक्त को मुझ पर विश्वास हो जाता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है इसलिए मैं प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान आए तब तक आपका विश्वास। अब बताओ 3 दिन में ही वो भाग के चला जाता तो भगवान कैसे मिलते? 4 दिन तक खड़ा रहा तब भगवान मिले। तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, वो भी विश्वास के साथ मंत्र जाप